मचल करके बोलिए सुभान अल्लाह और आगे से पीछे तक बोल दे या रसूल अल्लाह। अब शेर समात फरमाए कि अंधेरों से कह दो, अंधेरों से कह दो पहुंच जाऊंगा मैं, अंधेरों से कह दो पहुंच जाऊंगा मैं, चराग मोहब्बत जलाते जलाते अंधेरों से कह दो पहुंच जाऊंगा मैं, चराग मोहब्बत जलाते जलाते अंधेरों से कह दो, अंधेरों से कह दो पहुंच जाऊंगा मैं, चराग मोहब्बत जलाते जलाते मेरे हाज़िरी हो तैयार हरम में, तराना नबी का सुनाते सुनाते, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी कारी जाकिर हुसैन रजा। मैं दिल की गहराई के साथ जुबैर रजा साहब को दुआ देता हूँ। भैया इतनी आवाज खींचने वाले मालिक पर माशाल्लाह इतना अच्छा पढ़ एक शेर में हालत जरा जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। नहीं ठीक हो गया कि मेरी रूह में, मेरी रूह में नाम अहमद बसा हो, मेरी धड़कनों पर मोहम्मद लिखा हो, मेरी रूह में, मेरी रूह में नाम अहमद बसा हो, मेरी धड़कनों पर मोहम्मद लिखा हो, हयाते वफा, हयाते वफा मेरी गुजरे नबी की, हयाते वफा मेरी गुजरे नबी की, मोहब्बत में आंसू बहाते बहाते हयाते वफा मेरी गुजरे नबी की, मोहब्बत में आंसू बहाते बहाते अंधेरों से कह दो। और हजरात इस कलाम का बस सिर्फ एक शेर और पढ़ूंगा, हिम्मत करता हूँ वो भी पढ़ने की, पढ़ा गया तब पढ़ूंगा ना तो बीच में भी छोड़ सकता हूँ। दुआओं से नवाजिए, तरह तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। कि नजर आया जब, नजर आया जब काफिला हाजियों का,
दिल का नजर आया जब, नजर आया जब काफिला हाजियों का बया हो ये मुमकिन नहीं हाल दिल का। मैं चलने लगा, मैं चलने लगा खुद ब खुद उनके पीछे, अकीदत के मोती लुटाते लुटाते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत हजरत कारी जाकिर हुसैन साहब किबला। नारे तकबीर। डगमगाता हूँ तो रहमत के पयाम आते हैं, डगमगाता हूँ तो रहमत के पयाम आते हैं, मेरे लग़ज़ीदा कदम ही मेरे काम आते हैं। डगमगाता हूँ तो रहमत के पयाम आते हैं, मेरे लग़ज़ीदा कदम ही मेरे काम आते हैं। और हो के हम सब बस्ता जब पहुँचे सरे महशर, हो के हम सब बस्ता जब पहुँचे सरे महशर, शोर था कि मोहम्मद के गुलाम आते हैं, शोर था कि मोहम्मद के गुलाम आते हैं। बरादराने मिल्लत इस्लामिया कुरान पाक का 28वां पारा है, आखिरी वर्का है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, तुम बचाओ जहन्नम की आग से अपने आप को और अपने अहलो अयाल को, यानी खुद भी बचो, अपने घर वालों को बचाओ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया कौन फरमा रहा है? अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है इस कुरान पाक में। मलकुल असेंबली के बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, ये किसने फरमाया है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, ए ईमान वालो, तुम बचाओ जहन्नम की आग से अपने आप को। अब हम कैसे बचाए? अपने बच्चों को कैसे बचाए? अब हमें देखना ये है। अज़ीज़ाने गिरामी, आज का ये जलसा मदरसा मुफीदुल कुरान, अज़ीज़ाने गिरामी मदरसा मदरसा फवाइदुल कुरान की जानिब से सजाया गया है, जिसमें खिदमत अंजाम दे रहे हैं हमारे मोहतरमुल मुकाम हजरत अल्लामा मौलाना कारी शमशीर आलम साहिब क़िबला। अज़ीज़ाने गिरामी, और भी हमारे तमाम उलमाए किराम। अब आइए जरा थोड़ी देर इसी ताल्लुक से बात कर ली जाए। अभी थोड़ी देर के बाद आप अपने माथे की आंखों से देखेंगे चंद हुफ़ाज़ किराम जिनके सरों पर ताज बांधा जाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन मैंने आयत करीमा पढ़ी, ए ईमान वालों, जिसका तर्जुमा है तुम बचाओ जहन्नम की आग से। अब हमारे बच्चे जहन्नम की आग से कैसे बचे? अभी 2 महीने पहले जब जनवरी का महीना था, अज़ीज़ाने गिरामी, नौजवान के हाथ में मोबाइल होता है, गांधी आश्रम का लिहाफ होता है। अज़ीज़ाने गिरामी, एक तरफ मोबाइल की लीड तेरे कान में होती है और एक तरफ मोबाइल की लीड तेरे मोबाइल में फंसी होती है। रात के 11 बजे तक तो फिल्में देखता है, गाने सुनता है, फिर कहता है हम परेशान क्यों है? याद किया कभी तूने, कभी सोचा तूने, खुदा न करे अगर इसी हालत में तेरी मौत हो गई, जब सुबह को तेरे घर वाले तेरे चेहरे से चादर
को हटाएंगे, लिहाफ को हटाएंगे, तेरे कान में मोबाइल की लीड को निकालेंगे। तो जरा सोचिए थोड़ी देर के लिए, उस वक्त तुमको रुसवा होना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप अपने बच्चों को मदरसा फदाइलुल कुरान में पढ़ाइए या किसी भी सुन्नी मदरसे में पढ़ाइए, तो इंशाअल्लाह इससे फायदा क्या होगा? जब आप गलत कदम उठाओगे, आपका बेटा कहेगा अब्बा जान इस काम को ऐसे ना करो, ऐसे करो। आप अगर शरीयत के खिलाफ कोई काम करोगे, वही आपका बेटा हाफिज कुरान जो मदरसा फवाइदुल कुरान में पढ़ पढ़ के हाफिज कुरान बन गया, कारी कुरान बन गया, वही आपका बेटा आपको गलत काम से रोकता नजर आएगा। बच्चों ये खामोश हो, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा मेहमान रसूल होता है। आपने हकीकत को समझा ले, दिल के साथ सुने, इत्मीनान से बैठे रहिए, इंशाअल्लाह माइक से समझौता मेरा हो जाएगा। मैं जानता हूं इंशाअल्लाह इससे समझौता कैसे होगा। माइक बहुत अच्छा बोला, कोई खराबी नहीं, लाजवाब बोला, आप भी बहुत अच्छे। तालीम का फर्क तो देखे, मदरसा फवाइदुल कुरान में पढ़ने वाले बच्चे जब तक मदरसे में पढ़ने के लिए नहीं आए थे, एक बेटे का बाप कहता था मेरा लखते जिगर आ रहा है, चचा कहता था भतीजा आ रहा है, दादा कहता था पोता आ रहा है, नाना कहता था मेरा धेपता आ रहा है, मामू कहता था मेरा भांजा आ रहा है। लेकिन वही बच्चा जब मदरसा फवाइदुल कुरान में आ गया, कारी शमशीर आलम साहब क़िबला के बाद अब हाफिज कुरान बन गया। बनने के बाद मुसल्ला इमामत पर आया, नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पर खड़ा है आपका बेटा हाफिज कुरान। अब कारी शमशीर आलम आ रहे हैं, नियत कर रहे हैं पीछे इस इमाम के, लड़के के दादा आ रहे हैं, नियत कर रहे हैं पीछे इस इमाम के, लड़के के नाना आ रहे हैं, नियत कर रहे हैं पीछे इस इमाम के, लड़के के मामू आ रहे हैं, नियत है पीछे इस इमाम के, चचा आ रहे हैं, नियत कर रहे हैं पीछे इस इमाम के, या ये कहते हैं पीछे अपने भतीजे के। बोलो भाई, कोई कहता है पीछे अपने भतीजे के? नहीं। और अगर कह भी दिया तो क्या नमाज हो जाएगी? नहीं होगी। यही कहना पड़ेगा पीछे इस इमाम के अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हमने आलम तसव्वुर में कुरान पाक की बारगाह में सवाल किया, ये कुरान पाक मामला क्या है? जब तक ये बच्चा मदरसा फवाइदुल कुरान में पढ़ने के लिए नहीं आया था, सारे रिश्ते अलग थे, किसी का भांजा था, किसी का पोता था, किसी का नवासा था, लेकिन अब एक रिश्ता रह गया है कि पीछे इस इमाम के जवाब मिला, ऐ लोगों ये मेरा फैजान है, इसलिए कि मैं ये मेरा हाफिज है और मैं इसका मुहाफिज हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, कुरान पाक व निअमत उज़्मा, हर एक मुश्किल का हल इसके अंदर मौजूद। शर्त यह है कि तुम इसमें गोता लगाने की आदत बनाओ, इसकी तिलावत करने की आदत बनाओ। जाकिर हमीरपुरी डंके की चोट पर कहता है, जहां से हकीम डॉक्टरों का इलाज खत्म होता है, वहां से इस कुरान पाक का इलाज शुरू होता है। ये बिल्कुल हकीकत है, मैं इस पर रिसर्च किए हुए। आजकल आप लोगों ने इस पर रिसर्च नहीं किया, सिर्फ सुनते हो। अगर सीने में दर्द होगा पहले डॉक्टर के पास जाओगे, सर में दर्द होगा पहले हकीम के पास जाओगे। जाओ कभी मध्य प्रदेश,
जाओ कभी महाराष्ट्र, जाओ आंध्रा, एमपी, अगर किसी के सीने में दर्द होता है डॉक्टर के पास नहीं, पहले हाफिज कुरान के पास जाता है और अपना सीना हाफिज कुरान के सीने से जाकर के लगाता है और अल्लाह के फजल व करम से दर्द ठीक भी हो जाता है। हमारे कौम मुस्लिम की हालत क्या हो गई? नहीं चाहते हम के अलग ऐलान माइक पर उस हालत को बयान करें। दिल रोता है, दिल रोता है, इसलिए कि शिकवा किसका करे, किससे करे? एक हंगामा महशर हो तो बयान करूं, हजार बातों का रह रह के ख्याल आता। हालत बिगड़ गई। शादी करते हो सुन्नत के खिलाफ, मंगनी करते हो सुन्नत के खिलाफ, अकीका करते हो सुन्नत के खिलाफ, फिर कहते हो हम परेशान क्यों हैं? आइए तुम परेशान क्यों हो, जरा आओ ये भी कुरान पाक से पूछे। तो कुरान पाक ने फरमाया इल्लल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिस कौम को अपनी हालत के बदलने का एहसास पहले खुद ना हो। क्या मतलब ये कामयाबी चाहते हो तो अपने आप को बदलना पड़ेगा। कामयाबी चाहते हो तो अपने आप को शरीयत के सांचे में ढालना पड़ेगा। लेकिन कहाँ ढाल रहे हो? शादियां करते हो तो तुम्हारा हाल ये है, जब हम छोटे छोटे थे शादी होती थी, निकाह के बाद दूल्हा सलामी को आता था, बहन बेटियां सलामी किया करती थी। अजीजान गिरामी, लेकिन प्यारे आज की तारीख में होता क्या है? इधर दूल्हा मियां गाड़ी से उतरेंगे, होटल में बारात जा रही है, इधर दूल्हा मियां गाड़ी से उतरे, 50-60 लड़कियां जवान जवान जिनके सरों पर दुपट्टा नहीं, जिनके जंपर की आस्तीनें मच्छरदानी की जाली की है, गेट पर खड़ी हुई है, उनके हाथों में एक तश्त है, उसमें एक मिठाई का डब्बा है, उसमें 10-5 हजार रुपए है। हमने कहा ये माजरा क्या है? कहने लगे जाकिर साहब ये दूल्हा का इस्तकबाल किया जा रहा है, दूल्हा का स्वागत किया जा रहा है। आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा जाकिर मामला क्या है? एक वक्त वो था कि कभी जंग हुआ करती थी तो वो दूसरे लोग कुफार अपनी बेटियों को बतौर हिफाजत मुसलमानों के घर में रख करके जाते थे। वो जानते थे अगर हमारी बेटियों की इज्जत महफूज रह सकती है तो वो कहीं और नहीं बल्कि वो मुसलमान के ही घर में महफूज रह सकती है। लेकिन आज हमारे मुसलमान भाइयों ने ही अपनी बेटियों को होटलों की जीनत बना करके खड़ा कर दिया, हाथों में ताश, सर पर दुपट्टा नहीं। फिर कहती है ये औरतें कि हम परेशान क्यों हैं? आप भी बिल्कुल बरी। शादी आती है, खरीदो फरोख्त के मामले में देखो बाजारों में जाकर के 10 औरतें होंगी तो एक आदमी होगा, 20 औरतें होंगी तो एक आदमी होगा। एक साहब हमसे बोले मौलाना हमारी बीवी तो बड़ी नेक है, बड़ी नेक। हमने कहा कितनी नेक है? बोले जब बाजार को जाती है तो हमारे लिए भी कपड़े खुद ही खरीद करके ले आती है। मैंने कहा इसमें नेक होने की कौन सी बात है? तुम्हारे लिए खरीद करके लाती क्यों है? मर्द हाकिम है, औरत महकूम है। तुम बीवी से अपने लिए कपड़ा खरीदवाते क्यों हो? अरे जिस औरत को मजार पर जाने की इजाजत नहीं, उसे बाजार में जाने की इजाजत कहां से आई? जिस औरत को मजार पर जाना जायज नहीं, उसे बाजार में जाना जायज कहां से हो गया? कभी सोचा आपने? मोबाइल 15-15 हजार के हाथों में है,
शरीयत का हुक्म ये है जिसके चेहरे से पर्दा है प्यारे उसकी आवाज से भी पर्दा है। लेकिन तुम्हारा अगर फोन आ जाए तो तुम खुद रिसीव नहीं करते, बीवी के हाथ में देते हो। अपनी बहन बेटियों से कहूंगा और आपसे भी कहूंगा प्यारे तुम इसलिए परेशान हो कि तुमने तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ दिया, और बहन बेटियां इसलिए परेशान है कि इन्होंने तरीक़े फातिमा तो ज़हरा को छोड़ दिया। छोटी छोटी बात पर लड़ते हो, जरा जरा सी बात पर झगड़ते हो। कोई बिरादरी में लड़ रहा है, आजकल आलिमों से ना पूछा जाता हो, मसला किसी आलिम से नहीं पूछते, कोई दीनी बात किसी कारी से नहीं पूछते। कब्रिस्तान में जाओगे किसी आलिम से ना पूछोगे, बल्कि अपना मसला खुद उल्टा सीधा मन गलत बयान करोगे। आलिम बेचारे पीछे खड़े हैं, कारी पीछे खड़े हैं, किसी की मानने तैयार नहीं, फिर कहते हो हम परेशान क्यों हैं। माँ बहनों से कहूंगा उठाओ तारीख, खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा की 3 वक्त का फाका है घर में। हजरत अली शेर खुदा कहीं बाहर से तशरीफ लाए, जैसे ही घर में आए फातिमा को आहट महसूस हुई कि मेरे सर के ताज आ गए। अंदाज देखें, तारीख का तेवर बोलता है जैसे ही अली ने घर में कदम रखा फातिमा उठ करके खड़ी हो गई। बुखार है, खड़ी हो गई, 2 कदम बढ़ करके इस्तकबाल किया, अली को सलाम किया। अली का दरिया करम जोश पर आया। नबी फरमाते हैं अगर कोई औरत अपने शौहर का इस तरीके से इस्तकबाल करे, खड़े होकर के सलाम करे, नबी फरमाते हैं ऐसी औरत के नाम अमाल में 70 शहीदों का सवाब लिखा जाता है।